आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके रिएक्ट के जो यूज इफेक्ट है वो दो दो बार रन कर रहे हैं, आपके कॉन्सोल लॉग दो दो बार प्रिंट हो रहा है। और ये देख के आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये जो होता है ये होता है इन भाई साहब की वजह से क्योंकि इनका नाम है स्टिक मोड। ये क्या करते हैं, ये आपको कॉमन बग्स फाइंड करने में मदद करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और ये क्यों किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये बेसिकली एक कंपोनेंट है, तो आपको जैसे मर्जी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। बस इसको आपकी चीज़ों को रैप करने के लिए यूज़ करो। जिसे भी आप रैप करोगे उसके अंदर स्ट्रिक्ट मोड रन करना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड में आखिर बिहेवियर चेंजेस क्या क्या है और कैसे कैसे रन करता है वो देखते हैं। ये क्या करता है, इनेबल करता है एडिशनल डेवलपमेंट बिहेवियर एंड वार्निंग फॉर द कंपोनेंट ट्री इनसाइड। मतलब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट ट्री है इसके लिए एडिशनल वार्निंग्स वगैरह ये आपको दे देगा। स्ट्रिक्ट मोड जब इनेबल होता है तो जो ये चीज़ें दी है वो सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले कंपोनेंट एक बार एक्स्ट्रा रेंडर होंगे इम्प्योरिटी चेक करने के लिए। सेकेंड चीज़, आपके यूज इफेक्ट एक बार और रन करेंगे, मतलब 2 बार रन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बग्स कॉज होते हैं आपके इफेक्ट की क्लीनअप अगर मिसिंग होगा उसकी वजह से वो देखने के लिए। और आपके जो रेफ कॉलबैक होते हैं वो भी एक्स्ट्रा रन करेंगे। रेफ कॉलबैक मतलब क्या, जो अपने रेफरेंसेस होते हैं उनमें रिएक्ट 19 में देखो हम देख रहे हैं रिएक्ट 19 वाला, हम पुराना वर्जन नहीं देख रहे, हम रिएक्ट 19 की चीज़ें पढ़ रहे हैं। रिएक्ट 19 में आपके रेफरेंसेस रेफ जो होते हैं उनमें भी आप अपना फंक्शन रिटर्न कर सकते हो जो कि क्लीनअप फंक्शन होता है। तो अगर उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, उसमें भी कुछ बग्स आ रहे होंगे तो वो भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। इसलिए रेफ के कॉल बैक भी 2 बार रन करते हैं। रेफ में 2 चीज़ें पास कर सकते हो, तो कॉल बैक होता है या तो सीधा रेफ असाइन कर सकते हो। असाइन करने वाली चीज़ 2 बार रन नहीं करेगी, कॉल बैक वाली चीज़ जो है वो 2 बार रन करेगी। और योर कंपोनेंट्स विल बी चेक्ड फॉर यूसेज ऑफ डेप्रिकेटेड एपीआई। मतलब अगर आप डेप्रिकेटेड एपीआई यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए भी आपका कंपोनेंट को चेक किया जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड जो होता है वो कुछ भी प्रॉप एक्सेप्ट नहीं करता। और देयर इज नो वे टू ऑप्ट आउट ऑफ स्ट्रिक्ट मोड इनसाइड अ ट्री रैप्ड इन स्ट्रिक्ट मोड। मतलब क्या, अगर आपका जो पूरा ट्री है वो स्ट्रिक्ट मोड में रैप हुआ रहेगा तो किसी एक चाइल्ड सेगमेंट को आपको उससे अवॉइड करना होगा, बाहर ले जाना होगा। तो आपके लिए वो करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, आपको सीधा इसे यूज़ करना ही होगा। अगर ये रैप करके रखा है तो ये काम करेगा ही करेगा। और ये बस डेवलपमेंट में ही काम करेगा, प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा। इनेबलिंग स्टिक मोड फॉर एंटायर ऐप, ये तो हो रखा होता है। आप जब रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो आपका ऐप ऑलरेडी स्टिक मोड के अंदर ही होता है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन पूरा रैप्ड स्टेट में होता है आपका। यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ें दी है जो हमने ऊपर देखी थी कि डेवलपमेंट में क्या क्या चेक्स वगैरह होंगे। इनेबलिंग स्टिक मोड फॉर अ पार्ट ऑफ ऐप, मतलब जो जिस पार्ट के लिए चाहिए उसे बस रैप कर दो तो ये वैसे भी काम करता है, पूरे एप्लीकेशन को रैप करने की जरूरत नहीं। पर बाय डिफॉल्ट पूरा एप्लीकेशन ही रैप्ड आता है इसके अंदर। फिक्सिंग बग्स फाउंड बाय डबल रेंडरिंग इन डेवलपमेंट, तो डबल रेंडरिंग जब होती है डेवलपमेंट में तो आपको कुछ बग्स वगैरह मिलेंगे तो आप उसे फिक्स कर सकते हो। तो उसके लिए कैसे करते वो दिया है। बेसिकली ये सारा जो पार्ट है ये कुछ रटने जैसा या फिर पढ़ने जैसा नहीं है। ये तभी आएगा, आपको डिबगिंग की जो जो भी चीज़ें होती है वो तभी आएगी जब आपको खुद को कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। खुद को प्रॉब्लम्स आएंगे, आप खुद रिजॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे डिबगिंग होती है और कैसे हम चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा या फिर आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उससे आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा। एक्चुअल एप्लीकेशंस ट्राई करने पड़ेंगे आपको और तभी आपको समझ में आएगा कैसे इनको टैकल करना है। बस अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे दिए हुए हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी मैं क्रिएट स्टोरी पे हॉवर करता हूँ तो एक स्टोरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ओके, हॉवर पे लीफ पे, हॉवर पे लीफ पे, ये जो ऐड होने वाली चीज़ है ना इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, एक बार कोड को देख लेते हैं। हम ये ऊपर दी गई चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोड को देख के समझते कि हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहले स्टोरी ट्रेड डॉट जेएस नाम का एक फाइल है। इस फाइल के अंदर क्या है, हॉवर वाली एक स्टेट है। आइटम्स है अपने पास, जो स्टोरीज आई है ना उनको इन्होंने आइटम्स में ले लिया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहे हैं क्रिएट और लेबल क्रिएट स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आईडी क्रिएट दे रहे हैं और लेबल दे रहे क्रिएट स्टोरी, और यहाँ पे इसको रेंडर कर रहे हैं। यूएल पे क्या है, पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर एंटर, मतलब क्या, माउस एंटर जब होगा तो, और ऑन पॉइंटर लीव मतलब माउस जब बाहर जाएगा तब। ये इस होवर को ट्रू और फॉल्स कर रहा है। एट द एंड हो क्या रहा है, ये जब ट्रू होगा तो ये पूरा कंपोनेंट रेंडर करेगा। इतना तो हमें पता है। अगर नहीं पता तो आपने कोई भी वीडियो देखा नहीं है पिछला वाला, वो पहले देख के आओ, नहीं तो ये समझेगा नहीं आपको। डिबगिंग की चीज़ें हैं, एप्लीकेशन बनाना आएगा तभी डिबगिंग करनी आएगी। इसीलिए पहले वीडियो देख लो कि रेंडरिंग वगैरह का क्या सीन है, कैसे होता है रिएक्ट की इकोसिस्टम में, और तभी आपको समझ में आएगा। देखो, स्टोरी ट्रे, स्टोरी ट्रे में क्या हो रहा है, जब ये सेट हो रहा है ट्रू को तो ये चीज़ रेंडर करेगी। रेंडर करेगी मतलब क्या, ये लाइन नंबर 6 भी एग्जीक्यूट होगी।
लाइन नंबर 6 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये स्टोरेज जो आ रही है इसके अंदर हम पुश कर रहे हैं एक चीज़, ठीक है। इसके अंदर चीज़ पुश कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, देखो स्टोरीज आ रही है किसी बाहर के कंपोनेंट से जो इसे कॉल कर रहा है, तो देखते हैं। तो स्टोरी ट्रे ये वाला कंपोनेंट है, और स्टोरी क्या है, स्टोरी को इन्होंने किया है लेट स्टोरीज सेट स्टोरीज, ठीक है। स्टोरी के अंदर जाके फिर ये कॉल कर रहे और कर क्या रहे, पास की हुई प्रॉप को यहाँ पे अपडेट कर रहे, राइट। अपडेट कर रहे मतलब म्यूटेट कर रहे, म्यूटेट कर रहे मतलब यूज स्टेट वाले वेरिएबल को ये खुद से अपडेट कर रहे विदाउट यूजिंग द सेट स्टोरीज, जो कि एक गलत बात है। तो आइटम्स से पुश कर रहे और सीधा आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोरीज वाली चीज जो है वो ऐसे अपडेट नहीं कर सकते हम, पर ये यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, और इसलिए जब एंटर होगा तभी अपडेट होगा, ये चीज़ ऐड होगी, रिलीव होगा तभी भी ये चीज़ ऐड होगी, जो कि गलत बात है। तो ये चीज़ पकड़ ली किसने, ये चीज़ पकड़ी है स्ट्रिक्ट मोड ने, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मोड ने कैसे पकड़ा है, यहाँ पे आपको कंसोल में एरर्स दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। पहले तो यह है कि दो की सेम की के दो चिल्ड्रन मिल गए इसे, तो ये एक एरर है। और इसे तो आपको पता चल गया होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है एप्लीकेशन में। तो इसे फिक्स कैसे करते हैं, तो देखो इन्होंने क्या किया है, जो स्टोरीज आ रही है उन स्टोरीज को हमें अपडेट नहीं करना सेट यूज करके, सेट स्टोरीज यूज करके, हमें बस इस कंपोनेंट के लिए देखना है कि आइटम को हम कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरर रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टोरीज को क्लोन कर लेंगे। देखो हम स्टोरीज को ही अपडेट कर रहे थे जो कि गलत चीज़ है, राइट। इसकी वजह से फंक्शन प्योर नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, स्टोरेज को स्लाइस कर दिया, अब स्टोरेज का एरे आ गया। अब पुश कर लिया करो, अब पुश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी हमें, तो हम पुश करेंगे और चीज़ें काम करने लगेंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अपने पास इसका क्लोन है और इस क्लोन में हम चीज़ों को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोन जब है तो हम क्या कर रहे हैं, हर रीरेंडर पे इसका क्लोन बना रहे हैं स्टोरेज का। इसका क्लोन बनेंगे मतलब क्या, ये जो है इसका क्लोन बनेगा, जो भी इसने पास किया वो आएगा और उसमें हम चीज़ ऐड करेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी, हमेशा चीज़ सेम ही रहेगी, ठीक है। क्लोन किया ऐड किया सेम चीज़ रहेगी हमेशा, क्योंकि अभी चेंज नहीं हो रहा है कुछ। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिक्सिंग बग्स फाउंड बाय री रेंडरिंग इफेक्ट इन डेवलपमेंट, मतलब इफेक्ट को भी 2 बार रेंडर करोगे तो आपको कुछ बग्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट पे क्या किया है, एम्प्टी एरे दे दिया है और ये चीज़ सर्वर को कनेक्ट कर रही है, ओके, सर्वर डॉट कनेक्शन से। तो चीज़ कनेक्ट हो रही है, कनेक्टिंग टू सर्वर और एक्टिव कनेक्शंस 1, ये चीज़ आ गई, ठीक है। चैट.js में क्या होता है, आपका कनेक्शन वगैरह का, क्रिएट कनेक्शन वगैरह का कोड है। तो अगर ये चीज़ 2 बार रेंडर हो गई और सेम चीज़ आपको रिटर्न आई, कनेक्शन वगैरह बन रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कुछ चीज़ नहीं है। देयर इज एन इशू विद दिस कोड बट इट माइट नॉट बी इमीडिएटली क्लियर। टू मेक द इशू मोर ऑब्वियस लेट्स इंप्लीमेंट अ फीचर इन द एग्जाम्पल बिलो। कि हम क्या करेंगे, रूम आईडी को हार्ड कोड कर देंगे। देखो रूम आईडी को हार्ड कोड नहीं करेंगे, पहले हार्ड कोड की थी, अब हम इसे पास कर रहे हैं। तो पास करेंगे तो रूम आईडी के अपडेट पे हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ओके। तो जब रूम आईडी चेंज होगी तो क्या होगा, ये क्रिएट कनेक्शन फिर से रन करेगा, ओके। तो देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। इंस्टेड द यूजर कैन सेलेक्ट द रूम आईडी दे वांट टू कनेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, क्लिक ओपन चैट एंड द सेलेक्टेड डिफरेंट चैट रूम वन बाय वन। कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस इन द कंसोल, ओके। कंसोल में हमें ट्रैक रखना है एक्टिव कनेक्शंस का, ठीक है। ओपन किया, एक्टिव कनेक्शंस 1, मैं यहाँ पे जाके सेकेंड पे जाता हूँ, एक्टिव कनेक्शंस 2, मैं यहाँ पे जाके थर्ड पे जाता हूँ, एक्टिव कनेक्शंस 3, मैंने क्लोज चैट किया। अब क्या आया, क्लोज चैट पे एक्टिव कनेक्शंस 3। अब मैंने फिर से किया ओपन चैट, एक्टिव कनेक्शंस 4, ओके। You'll notice that the number of open connection always keeps growing. In a real app, this would cause performance and network problems. The issue is that your effect is missing a cleanup function. इसका मतलब क्या, देखो जब भी मैं किसी चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जब भी ये चीज़ अपडेट हो रही है, तो उसी के साथ में मैं एक नया क्रिएट कनेक्शन को कॉल कर रहा हूँ। पर दिक्कत यह है कि हम पुराना कनेक्शन कभी बंद ही नहीं कर रहे। तो जब ये चीज़ चेंज होगी तो हमें ये एग्जीक्यूट करना, मतलब पुराना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है और फिर नया क्रिएट करना है। तो इसके लिए ये क्लीनअप फंक्शन नहीं था, ये दिक्कत थी। तो हमने ये पकड़ लिया क्योंकि अपने लॉग्स जो थे, जो कि आ रहे थे chat.js में से, एक्टिव कनेक्शंस, इससे हमने पकड़ लिया कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और फिर मैं वेलकम टू द रूम वगैरह आया है यहाँ पे, तो ये ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँगा ट्रैवल, यहाँ पे अगर मैं करूँगा म्यूज़िक, क्लिक करूँगा ओपन चैट, एक्टिव कनेक्शन 1। अगर मैं करूँगा ट्रैवल तो देखना क्या होता है, एक्टिव कनेक्शन 1 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम म्यूजिक, एक्टिव कनेक्शन 0 कनेक्टिंग टू म्यूजिक, एक्टिव कनेक्शन 1 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम म्यूजिक, एक्टिव कनेक्शन 0
कनेक्ट टू ट्रैवल, एक्टिव कनेक्शन 1 जो मैंने ट्रैवल को कनेक्ट किया, मतलब एक्टिव कनेक्शन हमेशा सेम रहे। इसके बाद फिक्सिंग बग्स फाउंड बाय रीरनिंग द रेफ कॉल बैक इन डेवलपमेंट, सेम चीज़ रेफ कॉल बैक जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए भी हम चीज़ों को सेम तरह से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने रेफ कहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे। तो ओके, रेफ कॉल बैक में अगर आप क्लीन अप नहीं डालोगे तो ये बग रहेगा। ओके, तो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी आपको इससे पकड़ा जाएगा ये बग। और रिजॉल्व कैसे किया इन्होंने, चलो ये देखते हैं। इन्होंने नो क्लीन अप दिस इज अ बग, सेम चीज़ दी है। इसके नीचे इन्होंने क्या किया होगा, रेफ में कुछ चीज़ डाल दी होगी। तो हाँ, इन्होंने क्या किया, लिस्ट डॉट स्पाइस, लिस्ट डॉट इंडेक्स, रिमूविंग एनिमल फ्रॉम द मैप, टोटल एनिमल्स और एटम्स डॉट रेफ डॉट करंट। तो इस तरह से आप क्लीन अप फंक्शन वगैरह की चीज़ों को भी पकड़ सकते हो। फिक्सिंग डेप्रिकेशन वार्निंग इनेबल्ड बाय स्ट्रिक्ट मोड, मतलब क्या, React wants if some component anywhere inside a strict mode tree uses one of the deprecated APIs। तो deprecated API जब यूज कर रहा होगा, जैसे कि unsafe underscore class लाइफ साइकिल मेथड लाइक unsafe underscore component will mount, तो इस तरह के कुछ अगर आप deprecated चीज़ें यूज कर रहे होंगे तो ये आपको वार्न कर देगा और आप इसको फिर निकाल सकते हो और नई चीज़ें यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा कि स्ट्रिक्ट मोड कैसे काम करता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा डिबगिंग के साइड पे आता है ये, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से समझने के लिए, और कैसे पकड़ना है वो भी कॉम्प्लेक्स है। जब तक आप खुद से एप्लीकेशन नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। पर आई होप आपको जो भी मैंने बताया वो तो थोड़ा समझ में आएगा, जब ट्राई करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा और हम नॉलेज बांट पाएंगे और साथ में ग्रो हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।